जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के टेंडर का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग में टेंडर चैप्टर है। टेंडर चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, पहले पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको बेहतर आसान तरीके से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। आपको ध्यान देना है, प्रश्न हमारी बुक में दिया गया है, कह रहा है 31/12/2010 11, 12, 13 जो भी सन दिया हो, सन से नहीं मतलब आपको भी, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आंकड़े एक निर्माता के लागत विभाग से लिए गए हैं जो समान गुण एवं आकार की साइकिलों का उत्पादन करते हैं। जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं, एक ही प्रकार की साइकिलें बनती हैं, एक ही आकार की साइकिलें बनती हैं। साइकिल की कोई फैक्ट्री है, ठीक है। कह रहे हैं 2010 दिया हो, 11 दिया हो, 12 दिया हो, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो आपको ध्यान देना है, एक को निर्मित माल का रहतिया, अंग्रेजी में बोलते हैं निर्मित माल को फिनिश गुड्स, इसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिस के बाद लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, मतलब कि कच्ची सामग्री का प्रारंभिक रहतिया, इसको मटेरियल कंज्यूम निकालते समय लिखते हैं। उसके बाद 31/12 को दिया गया है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1000 रुपये का, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया है। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया गया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, और फिनिश गुड्स को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय ऑफिस ओवरहेड के बाद लिखते हैं। उसके बाद दिया है मटेरियल परचेज 36,000, डायरेक्ट वेजेज 12,000, फैक्ट्री ओवरहेड 22,000, सेल ऑफ फिनिश गुड्स 1,08,000। वर्ष के दौरान 500 साइकिलों का उत्पादन हुआ। भैया वर्ष के दौरान जो ये ऊपर सब सामान दिया गया है इतने रुपए का, इनमें कितने साइकिल बनी है? 500 साइकिल बनी है, 500 साइकिल बनी है। पहला मेथड है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला कहता है एक विवरण बनाइए जो कुल लागत प्रकट कर सके। एक विवरण आपको बनाना है जो टोटल कॉस्ट प्रकट कर सके। इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। कह रहे 300 साइकिलों का विवरण भी तैयार करना है आपको, समान गुण समान आकार, लाभ की मात्रा वही रहे जो पहले थी। तो पहले आपको क्या करना है, पहले 500 साइकिलों का उत्पादन हुआ, 500 साइकिलों के उत्पादन के संबंध में आपको बनाना है, यहाँ पर लिख लेना है आउटपुट 500 साइकिल, CYCLE साइकिल। प्रोडक्शन कितना हुआ? 5000। पीरियड दिया गया है 1 साल का, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पीरियड 1 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 500 बन रहा है। इसके पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया है, इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया है, मैंने आपको बताया है भली भांति तरीके से। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम हमें मालूम होना चाहिए। मटेरियल कंज्यूम के लिए सूचनाएं दी गई हैं क्वेश्चन में। मटेरियल कंज्यूम के लिए जो भी सूचना दी गई है, उस सूचना से हम निकाल करके यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रुपए का दिया गया है। देखो किताब में दिया गया है एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1000 रुपए का, देख सकते हैं आप 1000 रुपए का दिया है। उसके बाद प्रश्न में ओपनिंग पहले से था, जो साइकिल के संबंध में जो सामान थे, जो कॉस्ट थी 1000 रुपए की थी। फिर हम लिखेंगे परचेज ऑफ
रॉ मटेरियल, मटेरियल को परचेज किया गया, कॉस्ट बढ़ेगी तो ऐड कर लेंगे। कितने रुपए का दिया गया है? बुक में आप देख सकते हैं दिया गया है परचेज, कच्ची सामग्री का क्रय 36,000। इसमें ऐड और क्या किया जाता है इसको याद रखिएगा। जैसे सामान को खरीदेंगे, सामान को खरीद कर घर पे लाएंगे, यानी कि कारखाने में लाएंगे, जहाँ पर सामान बनेगा वहाँ के लिए लाएंगे, तो वहाँ के लिए हम लाएंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, चुंगी देना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है। प्रश्न में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो 31 तारीख को दिया है वही क्लोजिंग है। 31 तारीख को रॉ मटेरियल का क्लोजिंग जो दिया गया है, सॉरी इसमें हमसे मिस्टेक हो गया है। ओपनिंग दिया है 20,000 का, ओपनिंग दिया है 20,000, मैंने 1,000 लिखा है। क्लोजिंग दिया है शायद 1,000 का। देखो 31 तारीख को दिया है 1,000 रुपये का। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56,000, माइनस कर देंगे 1,000, कितना बचेगा 53,000। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ 55,000 मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती नहीं है, ये भूल हो जाती है कभी कभी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। ओपनिंग दिया गया है, ओपनिंग दिया गया है आप देख सकते हैं 20,000 रुपये का, क्लोजिंग दिया गया है 1,000 रुपये का, परचेज दिया गया 36,000 रुपये का। तो ओपनिंग में परचेज जोड़ा, क्लोजिंग माइनस किया 55,000। जो 55,000 आया उसे कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड को बोलते हैं प्रयुक्त सामग्री, हिंदी में बोलते हैं प्रयुक्त सामग्री, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम में हम क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम में प्लस करते हैं। प्रश्न में कहीं पर डायरेक्ट वेजेस दिया हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हो, ऐड कर लेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्रश्न में दिया है डायरेक्ट वेजेज 12,000 रुपये का, डायरेक्ट वेजेज 12,000 रुपये का, जोड़ देंगे कितना आएगा 6, 7, 67,000 रुपया। इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा लिखा जाता है। फैक्ट्री के खर्चों के संबंध में दिया है फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 रुपये का, जोड़ देंगे आएगा वर्क कॉस्ट 7 दूई 9, 6 दूई 8,000 रुपया, 89,000 हमारा वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट के बाद प्रश्न में कहीं पर ऑफिस ओवरहेड दिया है, ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, FG फिनिश, F का मतलब फिनिश्ड, फिनिश का मतलब जो निर्मित हो चुका है, गुड्स का मतलब माल है। कितने रुपए का स्टॉक है, चाहे स्टॉक हो चाहे गुड्स हो, हाँ हम स्टॉक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए का दिया है, ओपनिंग सबसे ऊपर दिया गया है 3,000 रुपये का, कितना हो जाएगा 92,000 रुपये का, माइनस कर देंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, चाहे गुड्स लिखो चाहे स्टॉक लिखो, स्टॉक एक बार लिखा गया है तो यहाँ पर गुड्स ही लिखिए। कितने रुपए का दिया है छोटू, देख लीजिए, दिया गया है क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए का 2,000 रुपये का, 2,000 माइनस कर लेंगे, 90,000 रुपया क्या निकल के आया, 90,000 निकल के आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
प्रोडक्शन ऑफिस खर्चा जोड़ते हैं तब उसके बाद गुड्स सोल्ड। एक बार फिर से समझिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ा, क्लोजिंग घटाया, मटेरियल कंज्यूम निकल के आया, मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं पर दिया रहता है तो जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल एक दिया है, जोड़ लेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चा जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा है भैया इसके बाद कोई खर्चा नहीं, इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को टोटल कॉस्ट भी हम कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कह रहा है 1,08,000 रुपये में सेलिंग कर दी जाए। कितने में? 1,08,000 रुपये में सेलिंग कर दी जाए, इसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर कितने रुपए का है? 8-10 18,000 रुपये का अंतर है। यही 18,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 18,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर साइकिल। कॉस्ट में यही माना जाएगा 89,000 डिवाइड बाई कितना साइकिल बना है? 500 साइकिल बना हुआ है। इसको भाग कर लेते हैं। आ रहा है 89,000 डिवाइड बाई 500, 178 रुपया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम अब आपको टेंडर प्राइस निकाल करके बता दे रहे हैं। मिस्टेक जो हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें 2,000 लिखना था, मैंने 1,000 लिख दिया, क्वेश्चन को देखने में गलती कर दी। और यहाँ पर हमें 1,000 लिखना था, 2,000 कर दिया। अगर आप एग्जैक्ट उत्तर लाना चाहते हैं, 176 लाना चाहते हैं, तो आपका आ जाएगा, अदला बदली कर दीजिए बस। आपको ध्यान देना है टेंडर प्राइस कैसे निकालते हैं, अदला बदली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में टेंडर कितना बनेगा, सामान कितना बनेगा? 300 साइकिल बनेगा। कितना? 300 साइकिल बनेगा। चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? चाहो तो अलग अलग करके निकाल दो, हम अलग अलग करके निकाल के आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे आप, मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। 55,000 रुपये का मटेरियल लगा है, 500 यूनिट 500 साइकिल बनाने में, 300 साइकिल बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा? ध्यान दीजिएगा फिर से, 55,000 रुपया लगा हुआ है, 55,000 रुपया लगा हुआ है 500 बनाने में। 300 बनाने में कितना लगेगा? 33,000 रुपया लगेगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट वेजेज 12,000 रुपया लगा है 500 बनाने में, 300 बनाने में कितना लगेगा? 12,000 लगा है 500 यूनिट सामान बनाने में, 300 बनाने में कितना लगेगा? 72,000 रुपये का, 7200 रुपये का लगेगा। ध्यान दीजिए, यहीं से देखते हैं हम, मटेरियल कंज्यूम 55,000 रुपया लगा है 500 को बनाने में। जितना पहले बना था उससे भाग दे दो, जितना वर्तमान में बनाना है गुणा कर दो। वर्तमान वाला ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डायरेक्ट वेजेज 12,000 रुपया लगा था 500 बनाने में, 500 साइकिल बनाने में, 300 साइकिल बनाने में कितना? 7200 रुपया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40,200, 40,200 इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 रुपया लगा था 12,000 बनाने में, 500 बनाने में। 300 बनाने में कितना लगेगा? 22,000 भागे 500 गुणे 300, यहाँ पर हो जाएगा 13,200। आ जाएगा क्या? वर्क कॉस्ट। 40,200
भागे 40,200 प्लस 13,200, 53,400 रुपया। एक चीज़ आपको नोट में लिखना है, टेंडर मूल्य निकालते समय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की चर्चा नहीं करते हैं, के बारे में कोई लेखा जोखा नहीं किया जाता है। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ज़िंदगी भर के लिए याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टेंडर प्राइस निकालते समय ज्ञात नहीं किया जाता है। इसमें आएगा 53,400 रुपया, यहाँ लिख लीजिए 53,400 रुपया। अब एक यूनिट का दाम निकालना है, एक यूनिट का लागत निकालनी है, एक यूनिट की लागत नहीं निकालनी है। इसमें हम निकाल देते हैं। इसमें फ़ायदा लेना है, क्या लेना है? फ़ायदा, प्रॉफिट। टेंडर में कह रहे हैं भैया जो फ़ायदा ये लिया यहाँ लिया गया वही फ़ायदा वहाँ भी लिया जाए। लाभ, ऐसे अपने कॉपी में लिखिए, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत। लाभ कितना है? 18,000। आप में 18,000 आया हो तो 18,000 लिखिए, 16,000 आया 16,000, भागे विक्रय 1,08,000 गुणे 100। लाभ का प्रतिशत निकाल लीजिए, चाहे लागत पे निकाल लीजिए चाहे विक्रय पर निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1800 भागे 108, 16.67% लाभ लिया गया है विक्रय पर। जो विक्रय पर लाभ लिया गया है 16.67% लिया गया है। समझिए एक बार फिर से, सब कुछ तो आप कर लेंगे, लाभ में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो लाभ यहाँ निकला है, कितना निकला है? 18,000। विक्रय पर निकालना है तो विक्रय रखिए नीचे, लागत निकालना है तो लागत नीचे रखिए। लागत रखेंगे तो 20% आएगा, विक्रय लग रहे हैं तो 16.67% आया है। तो लाभ लागत यहाँ पर विक्रय पर निकाला गया परसेंट ना, तो यहाँ पर विक्रय पर लाभ का सूत्र लगा दीजिए। विक्रय पर लाभ का सूत्र होता है टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज। कितना आ रहा है भैया? 53,400 गुणे 16.67 भागे 100 में 16.67 माइनस करो, 100 माइनस 16.67, 100 माइनस 16.67 बचेगा 83.33। ठीक है, तो लिखा जाएगा 53,400 गुणे 16.67 भागे 83.33, 10,682 रुपया 56 पैसा, 10,633 रुपया मान लो, 683 रुपया मान लो, 683 रुपया लाभ मान लो। यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस जोड़ लीजिए 10,682 प्लस 53,400, 64,082 आपका टेंडर प्राइस आएगा, 64,082 आपका टेंडर प्राइस आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आप समझ गए होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मिस्टेक हमसे हुआ 1,000 और 2,000 का, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2,000 यहाँ रख दीजिएगा, 1,000 यहाँ रख दीजिएगा, कुछ अलग आ जाएगा थोड़ा सा, वो कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम देखेंगे, 55,000 लगा 500 बनाने में, 300 बनाने में कितना लगेगा? 33,000 का। डायरेक्ट वेजेज लगा 12,000, 500 बनाने में, 300 बनाने में 7200 आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 रुपया लगा 500 बनाने में, 300 बनाने में 13,200 लगेगा। उसके बाद वर्क कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद टोटल कास्ट इंटू परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज लाभ का सूत्र है। लाभ यहाँ रखेंगे, विक्रय पर निकालना है तो विक्रय रखेंगे, गुणे 100, 16.67 विक्रय पर लाभ निकाला गया है, इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका टेंडर प्राइस आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं।